नमस्कार, मैं चंद्रशेखर तापी। बात करेंगे आनंद की, खुशी की, प्रसन्नता की और सफलता की बात करेंगे। जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं तो कहते हैं यकीनन मैं सफल होना ही चाहता हूँ। मैं कहता हूँ खुश होना चाहते हैं तो यकीनन कहते हैं खुश होना ही चाहते हैं। हम खुशी और प्रसन्नता और सफलता के लिए बहुत प्रयास करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आप कितना प्रयास करते हैं तो वो यह कहते हैं कि मैं 100% प्रयास करता हूँ। तो कितना परसेंट जब हम बात करते हैं तो 100% मतलब 100% कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि आप 100% कोशिश करते हैं तो सफल क्यों नहीं हो पाते। यदि 100% आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप सफल क्यों नहीं हो पाते। इसका विचार, इसका मंथन करना ही होगा। यदि किसी बात में 100% कोशिश की जाती है तो सक्सेस होना ही चाहिए। यदि 100% प्रयास किए जाते हैं तो सफलता मिलना ही चाहिए। यदि नहीं मिलती है इसका मतलब वो 100% कोशिश नहीं की गई है। तो वो कौन सी बात है जिसको हम समझ लें कि 100% करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, 100% करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। आज इसी बात को लेकर मैं वीडियो लेकर आया हूं कि हम ऐसी कौन सी बात करते हैं कि हमारा 100% करने के बाद भी, 100% काम करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। आप सब काम करते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, 100% करते हैं, पर बहुत सारे प्रयास में एक ऐसी बात भी करते हैं तो 99 जो काम है वो बेकार हो जाते हैं। वो एक बात ही कौन सी है हम समझ लें तो हमारा 100% जो हम कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं वो सफलता प्राप्त हो जाएगी। कौन सी बात है? वो है टेंशन, वो है चिंता। चिंता चिंता चिंता, टेंशन टेंशन टेंशन, परेशानी। आप कहोगे कि कैसे? तो मैं इस बात को एक स्पिरिचुअल आधार पर बताना चाहता हूँ। एक मराठी का अभंग है, मराठी के एक अभंग को लेकर बात करेंगे। संत एकनाथ जी के उस अभंग को लेकर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि आवडीने भावे हरिनाम घेसी, तुझी चिंता त्यासी सर्वा है। अब इसमें जो है हमारी चिंता ऊपर वाला कर रहा है, हमारी चिंता ऊपर वाले को है और हम चिंता कर रहे हैं। आवड़ी ने भावे हरि नाम घेसी। आवड़ क्या है? आवड़ का मतलब है इंटरेस्ट। यदि आप कोई भी काम इंटरेस्ट के साथ करते हो तो आपको सफलता मिलना आसान हो जाती है। यदि आप इंटरेस्ट के साथ काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलना, सफलता मिलना आसान हो जाएगा। दूसरी हम बात लेते हैं भाव। भाव का मतलब क्या है? इमोशंस। आपके इमोशंस इन्वॉल्व कीजिएगा। यदि आपके इमोशंस इन्वॉल्व कहीं और हैं और आप काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? आपका ध्यान, कंसंट्रेशन वहां नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि आवड़ी ने भावे। तो आवड़ क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के साथ काम कीजिएगा, चाहे भगवत नाम हो, चाहे संत सेवा हो, चाहे सदगुरु सेवा हो, चाहे एफर्ट्स हो, चाहे सक्सेस के लिए काम होगा, लेकिन हर काम इंटरेस्ट के साथ होगा। यदि आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट है तो वो काम बहुत जल्दी, आसानी से और सही होगा। इसलिए इंटरेस्ट के साथ काम कीजिएगा, पहला सीक्रेट है। दूसरा हम कहेंगे भाव, इमोशंस। आपके इमोशन कहीं और इन्वॉल्वमेंट है, आपका इमोशंस कहीं और इन्वॉल्व है तो आपका ध्यान नहीं होगा। जो आपके इमोशन है, जो आपके भाव हैं, वो सफलता के लिए होना चाहिए। जो आपके इमोशन है आपके खुद के प्रति होना चाहिए। जो इमोशन है आपके कर्म के प्रति होना चाहिए, काम के प्रति होना चाहिए, वर्क के प्रति होना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट प्लस इमोशन, यदि दोनों यदि आपके पास हैं तो आपको सफलता आसानी से मिलेगी और फिर आपको बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और संत की बात करते हैं, एक महान संत की। महाराष्ट्र के एक संत है, संत श्री गोंदवलेकर महाराज। संत श्री गोंदवलेकर महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि आखिर व्यक्ति चिंता कैसी करता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति के लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, उसको बड़ी चिंता थी कि हमारे तो लड़के की नौकरी कब लगेगी। कालांतर में जाके उसके लड़के की नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद में उसको लगा कि उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसकी शादी का एक समस्या थी। पहले टेंशन का था कि नौकरी नहीं लग रही, फिर उसको टेंशन किस बात का हुआ कि उस लड़के की शादी नहीं हो रही, फिर उसकी शादी हुई, अब बच्चा नहीं हो रहा था। तीसरा टेंशन फिर पैदा हुआ, अब बच्चे नहीं हो रहे, तीसरा टेंशन हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो उसको फिट्स आने लगे। तब फिट्स की चिंता, तो पहली चिंता काय की कि लड़के को नौकरी नहीं लग रही, फिर दूसरी चिंता काय की कि लड़के की नौकरी तो लग गई, उसकी शादी नहीं हो रही अच्छी लड़की के साथ शादी हुई तो बच्चा नहीं हो रहा। जब बच्चा हुआ तो वो फिट्स आने लगे, बच्चे को फिट्स आते थे, उसकी चिंता लग गई।
लगातार उस व्यक्ति की चिंता बनी हुई है। बाद में मालूम पड़ा कि उस लड़के के फिट्स आना तो बंद हो गए, उस वृद्ध व्यक्ति को ही फिट्स आने लगे और वो मर गया। तो कहने का मतलब क्या है कि चिंता का ऐसा स्वरूप होता है, व्यक्ति लगातार चिंता करता रहता है। अब इस चिंता करने के इफेक्ट्स देखिएगा। कुंडलेकर महाराज ने कहा है कि बेवजह आप चिंता कर रहे हो। चिंता करने का मतलब ही नहीं है हम चिंता को पकड़े हुए हैं, चिंता हमें नहीं पकड़े हुई है। तो हमारा जो है, हमारा इसी संदर्भ में यह है कि हम सक्सेस को पकड़ें और काम करें, हम एफर्ट्स के माध्यम से काम करें। हमारे एफर्ट्स होना चाहिए सक्सेस के लिए, चिंता के लिए नहीं। हम चिंता में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। संत श्री कुंडलेकर महाराज के इस बात से हमें सीख लेना चाहिए कि आखिर हम चिंता कैसी करते हैं और हमें चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो तय हो गया कि यदि हम चिंता करते हैं तो सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है, सक्सेस प्राप्त करना है, तो टेंशन और चिंता नहीं करना चाहिए। तो चिंता न करें, 100% दें सक्सेस के लिए, 100% दें अपने प्रयासों के लिए, 100% दें अपने सफलता के लिए, तो सफलता हासिल होना आसान हो जाएगी। हमें ये देखना है कि हमको सफलता कैसे मिलेगी और हम टेंशन करने से उसके इफेक्ट्स क्या है। आपके टेंशन करने से क्या क्या चीजें जाती है। सबसे पहला, टेंशन करने से सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है 100% सफलता के लिए नहीं लगती, एफर्ट्स के लिए नहीं लगती, प्रयासों के लिए नहीं लगती, तो एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, टाइम वेस्ट होता है, टाइम चला जाता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर तीन सबसे बड़ी बात, आपके हेल्थ पर दुष्परिणाम होते हैं। बेवजह आप टेंशन ले रहे हो, बेवजह आप चिंता कर रहे हो तो आपकी हेल्थ खराब हो रही। अब आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आप एफर्ट्स 100% के लिए कैसे काम कर पाओगे, मतलब आप एफर्ट्स 100% किस ढंग से कर पाओगे। इसलिए अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए क्या करना है, टेंशन नहीं करना है। अपने टाइम को बचाने के लिए, टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए, सही यूज करने के लिए क्या करना है, टेंशन नहीं करना है। सक्सेस के लिए क्या करना है, टेंशन नहीं करना है। सफलता के लिए क्या करना है, टेंशन नहीं करना। और संत और सदगुरु और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या, टेंशन नहीं करना है। अब आपके मन में ये हो सकता है कि आप इतनी बात कर रहे हो चिंता की, लेकिन चिंता कैसे छूटेगी। बात सही है आपकी, बिल्कुल चिंता छूटना ही चाहिए, सही कह रहा हूँ। इसी बात को संत एकनाथ जी ने अपने अभंग में भी कहा है, क्योंकि चिंता सबसे बड़ी क्या होती है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मतलब मेरा क्या होगा। तो संत एकनाथ जी ने अपने अभंग में भी कहा है, सकल जीवांचा करी तो संभाळ, तुझ मोकलील ऐसे नाही। सकल जीवांचा करी तो सांभाळ, तुझ मोकलील ऐसे नहीं। भाई परमात्मा की बात है ना, जिसने चिड़िया बनाई, मतलब पशु पक्षी, पेड़ पत्ते, समुद्र, पहाड़, ये सब बनाया, सब बढ़िया चल रहा है और हर जीव का बढ़िया चल रहा है। हर जीव का वो हिसाब किताब देखता है, हर जीव को संभालता है। तो फिर हमें नहीं संभालेगा क्या। सकल जीवांचा करी तो संभाळ, सब जीवों को संभाल रहा है ऊपर वाला, तो हमें नहीं संभालेगा क्या। और जब हमें संभालेगा तो फिर क्यों टेंशन करना है यार। इस जीवन का सदुपयोग कर लेना है, इस जीवन का उपयोग कर लेना है। और जीवन में केवल और केवल मानव जीवन इसलिए मिला हमको कि आनंद प्राप्त करना है, शाश्वत आनंद प्राप्त करना है। और शाश्वत आनंद के लिए मैंने पहले कई वीडियो में बताया है ना कि सदगुरु और संत की कृपा और ईश्वर की कृपा संपादन करना है, प्राप्त करना है। और वो कब मिलेगी, भगवत नाम लेकर। तो भगवत नाम लीजिएगा, आवड़ी ने मतलब इंटरेस्ट के साथ, भाव के साथ सदगुरु संत की सेवा करें, ईश्वर का नाम लें, भगवत नाम लें और हैप्पी रहें और सफलता प्राप्त करें। अब टेंशन मत करिएगा, नाम करिएगा, भगवान का भी नाम करिएगा और खुद का भी नाम करिएगा। सक्सेस प्राप्त करिएगा, सफलता प्राप्त करिएगा और आनंदित रहिएगा। आपका अपना मित्र चंद्रशेखर कापी। प्रणाम, नमस्कार।